जी। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। देखिए क्वेश्चंस जितने मर्जी करा दे टीचर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप खुद उसकी कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप साथ साथ हर सवाल की प्रैक्टिस करें। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। आपने जो नोट्स देखे होंगे साथ में, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी ना सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी, बल्कि उसके अलावा मैथ्स की और इक्वेशन वर्ड्स के अंदर से इक्वेशंस डेवलप करना और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस होगी। राइट, तो बेहतर ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन जब मैं आपके सामने लेके आता हूँ, तो क्योंकि इससे पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो बेहतर ये है कि आप जैसे ही क्वेश्चन सामने आए वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन को समझें। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो क्वेश्चन सॉल्व करें और क्वेश्चन सॉल्व करके देखें कि क्या आपका आंसर वही आता है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं अक्सर क्वेश्चन के साथ आंसर लिखे होते हैं। तो अगर आपको सवाल समझ ना आए तो आप वीडियो को प्ले करें, क्वेश्चन को समझें। जैसे मैं क्वेश्चन को समझा रहा होता हूँ कि देखें यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाए, इसको सॉल्व करने का तरीका भी फिर आपको समझ आ जाएगा। तो मैं जब आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, आप उससे पहले वीडियो को पॉज कर दें। क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया, अब सॉल्व करने का तरीका खुद से सोचने की कोशिश करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। और सॉल्व करने के बाद अगर समझ आ जाए तो उसको सॉल्व करके टैली कर लें। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो वीडियो को कंटिन्यू रखें और मैं फिर आपको बताऊंगा कि पहले हम ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे, फिर फलां चीज़ कैलकुलेट करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी वीडियो देखें। बेहतर यह है कि जहाँ पे आपको समझ आ जाए कि हाँ जी यहाँ से आगे चीज़ें मेरे लिए क्लियर हैं, वहाँ पे वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। मुझे तो ये चीज़ें आती हैं, मैं इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ, क्या ख्याल है, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ें आती हैं, आपको नहीं आती हैं। तो बजाय इसके कि आप इस वीडियो के ऊपर मेरी कारस्तानी देखें कि मैं किस तरह से इस वीडियो को सॉल्व कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। राइट, जब आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके दिमाग की वायरिंग वैसी होगी कि अच्छा यार क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना। नंदलेस आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आती है, आप सारा क्वेश्चन देख लेते हो, क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो तब जाके आपको समझ आती है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और फिर उसके बाद वही वाला सवाल दोबारा करें जैसे मैंने किया। राइट, अच्छा आपको एक चीज़ समझ आई, आपने सवाल पढ़ा, आपने कहा अच्छा यार इसको तो ऐसे करना था, आप सॉल्व करें। हो सकता है मैंने एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया हो, तो ये तो अच्छी बात है कि आपको एक ही सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके पता चले। तो क्वेश्चंस की वीडियोस करते वक्त इस चीज़ का ध्यान आपने लाजमी तौर पर रखना है दैट यू आर गोइंग टू लर्न। आप सीख रहे हो कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप सिंपल मुझे देखते जाओगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो देख देख के आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा। जैसे देख देख के आपको क्रिकेट खेलनी नहीं आ जाती, इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी तभी आएगा जब आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। काफी मजे की डिस्कशन अभी हमने की है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सम ऑफ रुपीज टू 725,000 इज लेंट। लेंट का मतलब है उधार दे दी है, इन द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर, एक साल के शुरू में। राइट, तो मोस्ट प्रोबेबली एक साल के शुरू का क्या मतलब है कि आपने 1 जनवरी को कुछ पैसे उधार दिए हैं एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कहा कि कुछ खास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमें नहीं बताया कि वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसने कहा कि आफ्टर 8 मंथ्स, यानी कि 1 जनवरी के 8 महीनों के बाद, ए सम ऑफ रुपीज 362.5 मोर इज लेंट। 362 रुपये 50 पैसे और उधार दे दिए हैं, यानी कि साल के शुरू में 725 रुपये दिए थे, 362 रुपये 50 पैसे मजीद दे दिए हैं एट द रेट ट्वाइस द फॉर्मर। ट्वाइस द फॉर्मर का क्या मतलब है कि रेट पता नहीं क्या है, लेकिन जो ये रेट था जिस रेट पे 725 रुपये दिए थे उससे डबल रेट पे ये पैसे दिए हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर का क्या मतलब है कि एक साल गुजर गया है। रुपीज 33.50 इज अर्नड एज इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द लोन्स। दोनों लोन से आपको टोटल 33 रुपये 50 पैसे मिले हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना। राइट, अच्छा अब अगर गौर से देखा जाए तो इसमें दो लोन है, एक लोन है 725 रुपये का और एक लोन है 362 रुपये 50 पैसे का। राइट, अच्छा साल के शुरू में आपने पहला लोन दिया था और 8 महीने गुजरने के बाद आपने दूसरा लोन दिया और फिर एक साल गुजरा एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर के बाद एंड ऑफ द ईयर एक साल गुजर गया है। तो मैं कहूंगा जी कि दो लोन है, एक तो लोन है जी 725 रुपये का, ये मैंने दिया था जीरो पे, जीरो डेट पे, या ऐसे मैं कह सकता हूँ कि ये मैंने दिया था 1 जनवरी पे। और जैसे ही 8 महीने गुजर गए, इस डेट पे जब 8 महीने गुजर चुके थे, मैंने एक और लोन दिया है 362 रुपये 50 पैसे का, और कहा है कि साल के एंड पे जब दोनों लोन्स जो हैं, इन लोन्स के ऊपर दोनों के ऊपर कंबाइंड जो इंटरेस्ट मिला है दैट इज इक्वल टू, कंबाइंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 33 रुपये 50 पैसे। तो आपने आर फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखें कि क्या ये सिंगल लोन था, नहीं ये तो दो लोन है, एक 725 रुपये का लोन है और दूसरा है 362 रुपये 50 पैसे का, जिसके ऊपर कंबाइंड इंटरेस्ट 33 रुपये 50 पैसे बना। राइट, अच्छा दूसरा सवाल, ये जो पहला लोन है ये कितनी देर तक आउटस्टैंडिंग रहा है। क्या ये 8वें महीने पे जाके हमने वापस कर दिया है? नहीं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं उसने की है। यानी कि 725 रुपये पूरे एक साल तक आउटस्टैंडिंग रहे हैं, तो 725 रुपये के लिए टाइम जो है वो 1 ईयर है, और 362 रुपये 50 पैसे के लिए जो आउटस्टैंडिंग टाइम है वो 4 मंथ्स है। तो आपको पता है कि मंथ्स में हम लोग टाइम लेते हैं, हम हमेशा ईयर्स में टाइम लेते हैं क्योंकि हमारा रेट परसेंटेज पर एनम होता है। राइट, तो यहाँ से मुझे पता चला कि दो लोन है, एक लोन एक साल तक रहा है आउटस्टैंडिंग और दूसरा लोन 8 महीने तक, 4 महीने तक आउटस्टैंडिंग रहा है, और इन दोनों के ऊपर जो कंबाइंड इंटरेस्ट है वो 33 रुपये 50 पैसे है। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन डेवलप कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि इंटरेस्ट ऑफ लोन ए यानी कि जो फर्स्ट लोन है प्लस इंटरेस्ट ऑफ द लोन बी इज इक्वल टू व्हाट, 33 रुपये 50 पैसे, 33 रुपये 50 पैसे। अब हमारे पास जो अननोन वेरिएबल है, हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए कि वो अननोन वेरिएबल उस इक्वेशन में यूज हो रहा हो। अच्छा जी, पहले जो लोन है 725 रुपये का, इसका इंटरेस्ट कितना होगा, आई इक्वल टू पी आर टी का फार्मूला लगेगा, इसका प्रिंसिपल कितना है 725 रुपये, इसका रेट कितना है, रेट अननोन है तो मैं इसे आर लिख देता हूँ, और टाइम कितना होगा जी, टाइम 1 ईयर होगा। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा पहला लोन विच वॉज इंटरेस्ट ऑफ ए।
अच्छा, दूसरे लोन का इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो आई इज इक्वल टू पी आर टी का फॉर्मूला है। दूसरे इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल कितना है, 362 रुपये 50 पैसे, 362.50 मल्टीप्लाई बाय रेट। अच्छा, रेट हमें नहीं पता, लेकिन रेट के बारे में उसने कहा है कि इज लेंट बट एट द रेट ट्वाइस द फॉर्मर, यानी कि वो पहले वाले से डबल रेट है। तो ट्वाइस द फॉर्मर का मतलब होगा कि इस केस में अगर हमने रेट लिया है आर तो इस केस में हमारा रेट होगा 2r। और टाइम टाइम कितना है जी, टाइम भी हमने निकाला है 4/12, तो 4/12 इज द टाइम। तो दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ बी। जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो उसने मुझे कहा कि इन दोनों का आंसर होता है 33 रुपये 50 पैसे। तो अब देखें क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, आपने आर कैलकुलेट करना था तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसमें ये आर आ रहा है और कोई भी अननोन वेरिएबल नहीं है। देखें 725 मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये बन जाएगा 725r प्लस ये है जी 362.5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4/12, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 362.5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 12, 241.667 r इज इक्वल टू 33.50। तो यहाँ से मेरे पास r बनेगा जी 725 प्लस 241.667, मेरे पास कैलकुलेटर में 241.667 है, इसमें मैं 725 ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा जी 966.6667, राइट। और यहाँ पे है जी 33.50, तो यहाँ से r मेरे पास निकलेगा 33.50 डिवाइडेड बाय 966.6667, 0.0346, तो r मेरे पास हो जाएगा 0.0346। और अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखना चाहता हूँ, रेट परसेंटेज, तो मेरे पास बनेगा 3.46%, 3.46%। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा कि ए पर्सन बोरोड ₹500 एट 3% सिंपल इंटरेस्ट एंड ₹600 एट 4.5% पर एनम ऑन द एग्रीमेंट दैट द होल सम विल बी रिटर्न। होल सम का मतलब क्या है, दोनों पैसे, दोनों 500 रुपये और 600 रुपये उस वक्त वापस किए जाएंगे व्हेन द टोटल इंटरेस्ट बिकम 126 रुपये। बिल्कुल इसी तरह से एक इससे पहले जो हमने सवाल किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें 2 लोन थे, उनका टाइम पीरियड दिया हुआ था, रेट कैलकुलेट करना था। यहाँ पे क्या है, रेट दिया हुआ है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। द नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर विच द बोरोड सम इज टू बी रिटर्न इज, आपने ये कैलकुलेट करना है कि कितनी देर के बाद ये दोनों पैसे वापस करने पड़ जाएंगे, यानी कि कितनी देर के बाद इन दोनों पैसों के ऊपर जो टोटल इंटरेस्ट है वो कंबाइंड होकर 126 रुपये बन जाएगा। तो मैंने वो टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम एट विच या आफ्टर विच कंबाइंड इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जाएगा जी 126 रुपये, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन ए प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन बी विल बी इक्वल टू 126। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन लोन ए इंटरेस्ट ऑन लोन बी 126 रुपये हो जाएगा इन दोनों को कंबाइन करके। इंटरेस्ट ऑफ लोन ए की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑफ लोन ए कैसे बनेगा, इक्वल टू पीआरटी, प्रिंसिपल कितना है 500, रेट कितना है 3% और टाइम हमें नहीं पता, लेकिन हम इसे कहते हैं कि सपोज इट इज इक्वल टू टी। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑफ लोन ए आ गया। इसमें मैंने ऐड करना है इंटरेस्ट ऑफ लोन बी, तो लोन बी का जो प्रिंसिपल है दैट इज इक्वल टू 600, रेट है जिसका 4.5% और टाइम है अननोन, लेकिन सेम है क्योंकि हमने टाइम ही तो कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 126। तो आपके पास सेम कैलकुलेशन है, यानी कि पहले आर मिसिंग था, अब टी मिसिंग है, तो अब अगर जरा आप टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आई बिलीव ये निकलेगा 3 years, राइट। तो क्वेश्चन के अंदर देखें कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि उसने मुझे दोनों का इंटरेस्ट बताया है और मैंने उस इन्फॉर्मेशन से एक इक्वेशन डेवलप की है। आगे फॉर्मूले सीधे सीधे, तो सिंपल इंटरेस्ट का काम यहाँ पे सिर्फ इतना ही था कि हम आई इज इक्वल टू पीआरटी का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, राइट। तो अक्सर ऐसे होता है कि क्वेश्चन के अंदर आपकी एक तो उस टॉपिक की नॉलेज भी चेक की जाती है, दूसरा उसके साथ साथ आपकी मैथ एबिलिटी, मैथ क्वोशंट भी चेक किया जाता है कि आप कितने अच्छे तरीके से रिटन वर्ड के अंदर से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो ये स्किल कैसे आएगी, ये स्किल वैसे ही आएगी जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, वहां से इक्वेशन डेवलप करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे मुझे उसने कहा है कि टोटल इंटरेस्ट बिकम्स 126, यानी कि मुझे पता चल जाना चाहिए कि 126 विल बी द टोटल इंटरेस्ट ऑफ बोथ लोन्स। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर मैं दोनों लोन्स को ऐड करूं तो मेरे पास इंटरेस्ट की फिगर 126 रुपए आनी चाहिए। ये थी वो इक्वेशन जो मैंने यहां से डेवलप की और इस इक्वेशन की मदद से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन देखते हैं जी। रिजवान बोरोड ₹500,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड कासिद फॉर द पीरियड ऑफ 7 years एंड कासिद रिसीव 896,793 रुपीज, यानी कि उसने जो लोन लिया उसे फर्ज करें अगर हम पी कहें और उसने फ्रेंड कासिद से 5 लाख रुपए का लोन लिया और 7 साल के बाद, तो टाइम इज इक्वल टू 7 years हो गया, उसे जो पैसे वापस किए हैं वो 896,793 है। तो ये 896,793 क्या होगा भला जी, बिल्कुल ये एस होगा, ये फ्यूचर वैल्यू है जो उसे वापस मिली है। इफ द इंटरेस्ट रेट वाज 10% फॉर द लास्ट 4 years, फाइंड द इंटरेस्ट रेट ऑफ द फर्स्ट 3 years, पहले 3 सालों का इंटरेस्ट रेट। अच्छा जी, ये तो एक मजे का सवाल आ गया, यानी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट रेट कुछ और है और फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट रेट कुछ और है। तो अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी, आपको पता है कि हम लोग किसी भी फाइनेंस के क्वेश्चन के अंदर टाइमलाइन को बड़ी प्रेफरेंस देते हैं कि अच्छा हाँ भाई टाइमलाइन बनाए ताकि आपको बेनिफिट हो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में। फर्ज करें कि ये लोन पीरियड है, यहाँ पे उसने 5 लाख रुपए लिए हैं और 7 साल गुजरने के बाद उसने जो पैसे वापस किए हैं वो हैं 896,793, राइट। अच्छा, फिर उसने अगली इन्फॉर्मेशन दिया, उसने कहा है कि इफ द इंटरेस्ट रेट वाज 10% फॉर द लास्ट 4 years, जो आखिरी 4 साल है इसके लिए जो रेट उसने बताया है दैट इज इक्वल टू 10%, और ये वाले टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट रेट उसने पूछा है कि कितना होगा। अच्छा जी, ये तो मजे का सवाल होगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अज्यूम करते हैं कि ओवर द लाइफ ऑफ द लोन इंटरेस्ट रेट बिल्कुल सेम रहता है, तो हम आई इज इक्वल टू पी आर टी या एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी वाले फॉर्मूले लगाते हैं।
लेकिन इस केस में क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि लोन पीरियड्स दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। दिस इज पार्ट नंबर 1 एंड दिस इज पार्ट नंबर 2। जब भी कभी कोई भी चीज़ चेंज होगी लोन के दो अलग अलग पार्ट्स बन जाएंगे, तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में हमने कहा था कि टाइम तो कभी भी जो प्रिंसिपल होता है वो तो कभी भी चेंज नहीं होता और हर साल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। सबसे पहले मुझे बताइए कि इन दोनों लोन्स का 7 साल का टाइम पीरियड के हवाले से अगर हम बात करें तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना होगा। यानी कि 5 लाख रुपए उसने लिए और 8,96,793 रुपए वापस किए हैं, तो टोटल इंटरेस्ट इस टाइम पीरियड का और इस टाइम पीरियड का वो कितना बनेगा। फर्ज करें कि इसको मैं कहता हूँ कि टाइम पीरियड ए है और ये है जी टाइम पीरियड बी, तो मैं कह सकता हूँ कि इंटरेस्ट ऑफ टाइम पीरियड ए प्लस इंटरेस्ट ऑफ टाइम पीरियड बी कितना बना है जी, 5 लाख तो दिए थे और 896,793 आपको मिले। तो मैं आपको पता है कि एस इज इक्वल टू पी प्लस आई का भी एक फॉर्मूला होता है जिससे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास बनेगा एस माइनस पी। तो इस केस में जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 396,793। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि इंटरेस्ट ऑफ ए प्लस इंटरेस्ट ऑफ बी जो है वो कितना बनता है 396,793। अच्छा, इंटरेस्ट ऑफ ए पहले लोन का यानी कि पहले टाइम पीरियड का इंटरेस्ट कितना है। पहले टाइम पीरियड का इंटरेस्ट होगा जी 500,000, ये हमारा प्रिंसिपल है। टाइम है हमारे पास कितना, इस केस में पहले टाइम पीरियड में टाइम कितना है जी 3 ईयर्स है। 3 ईयर्स और रेट हमें नहीं पता, रेट तो अननोन है, वही तो हमने कैलकुलेट करना था। अच्छा जी, दूसरे टाइम पीरियड में बात करें अगर हम, तो दिस इज द टाइम पीरियड। इस केस में प्रिंसिपल कितना होगा, इस डेट पे प्रिंसिपल कितना होगा, ये हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता। तो इस केस में जो प्रिंसिपल होगा वो वही होगा जो साल के जो लोन पीरियड के शुरू में हमने पैसे लिए थे। अच्छा, इस केस में टाइम पीरियड कितना है 4 साल और इस केस में रेट कितना है उसने मुझे बताया हुआ 10%। ये है पहले टाइम पीरियड का इंटरेस्ट 500,000 इंटू 3 विच इज टाइम एंड आर विच इज अननोन जो हमने कैलकुलेट करना है। दूसरे 4 सालों का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर जो इंटरेस्ट बना होगा वो बना होगा 5 लाख रुपए के ऊपर 4 साल के लिए 10% का इंटरेस्ट। तो इन दोनों इंटरेस्ट को जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर बनेगा 396,793। अच्छा जी, अब ये बिल्कुल आपके पास एक सिंपल इक्वेशन बन गई है जिसके अंदर आर अननोन है। हम इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 500,000 इंटू 3 1500,000 आर प्लस ये क्या बनेगा जी 500,000 इंटू 4 200,000 का 10%, 2,000 का 10% बनेगा जी 200,000 396,793। यहाँ से मेरे पास जो है वो 200,000 को मैं उधर ले जाके माइनस कर दूंगा और 1500,000 को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आर निकलेगा जी 396,793 माइनस 200,000 डिवाइडेड बाय 1500,000 आर विल बी इक्वल टू व्हाट 13.119, ये से कहना चाहिए 13.12%, राइट। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से। अभी तक हमने 3 सवाल किए जिसमें हमने तीनों में पहले सवाल में हमने देखा कि अगर 2 लोन हो तो हम कह सकते हैं कि एक इंटरेस्ट ऑफ लोन 1 है और एक इंटरेस्ट ऑफ लोन बी है। सिमिलरली इसी तरह का एक और क्वेश्चन किया हमने जिसमें 2 लोन थे और एक और चीज़ कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पे सेम लोन था लेकिन उसके टाइम पीरियड डिफरेंट थे, तो हमने कहा कि इनको भी हम 2 अलग अलग लोन के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं कि जब एक लोन खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, तो उस केस में हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। उन्होंने कहा द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज। तो आपको कितने पैसे चाहिए कि आप वो पैसे बैंक में इन्वेस्ट करें तो आपको मंथली इंटरेस्ट 1200 रुपए का मिले एट 18% पर एनम। अच्छा, रेट पर एनम दिया हुआ है और इंटरेस्ट मंथली दिया हुआ है। तो आपको पता है कि इंटरेस्ट में आप जब फॉर्मूलाज को यूज करते हैं तो इंटरेस्ट भी आपका ईयरली निकलता है, टाइम भी आपका ईयरली होता है, टाइम भी ईयर्स में होता है, रेट भी पर एनम होता है और इंटरेस्ट भी फिर आपका ईयरली निकलेगा, राइट। तो आप उसने कहा है कि जनाब मुझे बताएं कि कितना पी इन्वेस्ट करूं कि मेरे पास 18% रेट के हिसाब से एक साल का जो इंटरेस्ट निकले वो निकले 1200 पर मंथ। अब क्वेश्चन में आपने 1200 पुट नहीं करना क्योंकि देखें अगर आप टाइम ईयर्स में लेंगे रेट भी एनुअल लेंगे तो आपका इंटरेस्ट एनुअल निकलेगा। इसलिए फॉर्मूला में पुट करने के लिए आपको पर मंथ का इंटरेस्ट नहीं चाहिए, आपको पर ईयर का इंटरेस्ट चाहिए। तो मुझे 1200 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14,400 रुपए विल बी द अमाउंट दैट आई विल इनसाइड इन फॉर्मूला, राइट। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है आई इज इक्वल टू पी आर टी। इंटरेस्ट है आपके पास 14,400 रुपये जो आपको साल का चाहिए। प्रिंसिपल अमाउंट आपने कैलकुलेट करनी है, रेट उसने बताया है 18% है और टाइम है 1 साल। तो यहाँ से मेरे पास पी निकलेगा 14,400 तकसीम 8% दैट विल बी इक्वल टू 80,000। तो 80,000 रुपीज़ अगर आप 18% के ऊपर इन्वेस्ट कर दें तो आपको साल का 14,400 रुपये का प्रॉफिट बन जाएगा जो कि मंथली 1,200 रुपये का प्रॉफिट बनता है, राइट। तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ बताना मकसूद थी कि इंटरेस्ट आपने मंथली नहीं लेना, इंटरेस्ट ईयरली लेना है क्योंकि फार्मूला में अगर टाइम ईयर्स में होगा रेट भी ईयर्स में होगा तो इंटरेस्ट भी आपका ईयरली निकलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। उसने कहा जी कि ए लेंड रुपीज 2,500 टू बी एट ए सर्टेन सम एट द सेम टाइम एट 7% सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि ए ने कुछ पैसे बी को दिए हैं, 2500 रुपये हैं वो, और उसी टाइम पे कुछ पैसे उसने सी को भी दिए हैं एंड एट द सेम टाइम एट 7% सिंपल इंटरेस्ट। और वो जो पैसे इसने दोनों लोगों को दिए हैं वो 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में है। इफ आफ्टर 4 years ए ऑल टुगेदर ए को इकट्ठे 1120 रुपए मिले हैं एज इंटरेस्ट फ्रॉम बी एंड सी देन द सम लेंट टू सी इज रुपीज 1,500। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है कि आपने 2 लोन दिए हैं, एक उसने 2500 रुपये दिए हैं, ठीक है जी, और दूसरे उसने बी को दिए हैं और एक सर्टेन सम मुझे नहीं पता वो कितना है, मैं उसको पी कह देता हूँ, वो उसने सी को दिया है। कब दिया है? एक सेम टाइम पे। एंड
आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल जब गुजर गए हैं तो 4 ईयर्स के बाद उसको इन दोनों से मिला के 1120 रुपए एज इंटरेस्ट मिले हैं। 1120 रुपए टोटल वापस नहीं मिले, उसको इन दोनों से 1120 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। तो कंबाइंड इंटरेस्ट कितना होगा जी? कंबाइंड इंटरेस्ट आपको मिला है 1120 रुपए। यानी कि एक तो लोन ए है, यानी कि पहला लोन है जो आपने बी को दिया है और दूसरा लोन है जो आपने सी को दिया है। तो मैं कह सकता हूं कि इंटरेस्ट फ्रॉम लोन टू बी प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम लोन टू सी आपको मिला के 1120 रुपए मिले। अच्छा जी, पहले केस में इंटरेस्ट ऑफ लोन बी कितना बनेगा जी? आई इक्वल टू पी आर टी के फॉर्मूले से बी को कितना प्रिंसिपल पे किया है आपने? 2500 रुपए का। रेट कितना है? रेट उसने बताया हुआ है 7%। और टाइम कितना है इस केस में? 4 साल। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट जो कि बी से हमें मिलेगा। सी से हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी से जो सी को जो पैसे दिए हैं वो तो पी थे, वो तो हमें पता ही कितने हैं, तो हम यहाँ पे पी लिख देते हैं। रेट तो सेम था 7% और टाइम कितना था? 4 साल। तो मुझे यहाँ से कंबाइंड 1120 रुपए मिले हैं। इसका ही मतलब है कि हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जिस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल है पी। तो क्या आप यहाँ से पी कैलकुलेट कर सकते हो? आप इस वीडियो में से पी कैलकुलेट करो, आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1500। तो पी को जो सी को पैसे दिए होंगे आपने सी को जो पैसे दिए होंगे वो होंगे 1500 रुपए, राइट। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता, इफ आफ्टर 4 ईयर्स ए ऑल टुगेदर रिसीव्ड 6120 रुपए कर लेते हैं, रिसीव रुपीज 6120 एज इंटरेस्ट का वर्ड गायब होता, एज इंटरेस्ट का वर्ड ना लिखा होता फ्रॉम बी एंड सी, तो आपसे वो कैलकुलेट करने के लिए कहता है कि मुझे बताएं कि कितने पैसे आपने सी को लेंड किया है। तो फिर आप ये नहीं कहते कि इंटरेस्ट ऑफ बी एंड इंटरेस्ट ऑफ सी इज इक्वल टू 6120 रुपए, आप कहते कि सम ऑफ बी प्लस सम ऑफ सी इज इक्वल टू 6120 रुपए, राइट। तो फिर आप सम का फॉर्मूला लगाते, तो आपको सम का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी वाला लगाना पड़ता। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन क्योंकि उसने कहा है कि इन दोनों से कंबाइंड आपको इंटरेस्ट मिला है, तो फिर हम कहेंगे कि इंटरेस्ट ऑफ बी प्लस इंटरेस्ट ऑफ सी इज इक्वल टू 1120। और अगर वो मुझे कहता है कि आपको कंबाइंड जो पैसे मिले हैं, जब आपको पैसे वापस मिलते हैं उसमें इंटरेस्ट भी शामिल होता है, उसमें ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होती है, तो फिर हम लोग ये इक्वेशन बनाते कि सम ऑफ बी प्लस सम ऑफ सी इज इक्वल टू 6.20, राइट। तो अभी आप जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा, राइट। चलें जी, थैंक यू वेरी मच।